हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के सबसे मोटे देशों की डार्क रियलिटी को। लेकिन उससे पहले देखते हैं कैसे आप देख सकते हैं कि आप परफेक्ट हैं, ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। उसके लिए हम जानेंगे बीएमआई क्या होता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। एक मेजरमेंट है जो आपके वेट और हाइट को कंसीडर करके आपके बॉडी फैट को कैलकुलेट करता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना वेट किलोग्राम्स में डिवाइड करना है हाइट स्क्वायर मीटर्स में। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर आपका वेट 70 किलोग्राम्स है और हाइट 1.75 मीटर्स है तो आपका बीएमआई होगा 70 डिवाइडेड बाय 1.75 स्क्वायर, जो कि होगा 22.86। बीएमआई के मुताबिक अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। अगर 18.5 से 24.9 के बीच है तो आप नॉर्मल वेट है। 25 से 29.9 के बीच है तो आप ओवरवेट है। और अगर 30 से ऊपर है तो आप ओबीज हैं। और मोटापे के साथ जुड़ी बीमारियां हमारी बॉडी को सेंसिटिव बना देती हैं। इसमें डायबिटीज, हाई बीपी, दिल की बीमारियां और कुछ खास तरह के कैंसर भी शामिल हैं। ये बीमारियां सिर्फ एक व्यक्ति के शरीर को ही नहीं बल्कि उसके जीवन को भी गहरा प्रभावित करती हैं। अब हम बात करते हैं दुनिया के उन देशों की जो सबसे मोटे देश होने का दर्जा पा चुके हैं। उनमें से एक है नौरू। नौरू एक छोटा सा आइलैंड है जो अपने मोटेपन के लिए विख्यात है। नौरू का इतिहास देखें तो हमें दिखाई देता है कि ये एक समय स्वाभाविक सुंदरता से भरा हुआ था। इस छोटे से आइलैंड का नजारा समुद्र के किनारे खुले आसमान के नीचे अद्भुत था। नौरू की इकोनॉमिक कहानी एक इम्पोर्टेंट मोर्चा लेकर बदल गई जब फॉस्फेट की माइंस का पता चला और उनका इस्तेमाल शुरू हुआ। फॉस्फेट खाद के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया गया। इस खोज ने फॉस्फेट माइनिंग में तेजी से वृद्धि लाई। नौरू को 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में पर पर्सन के हिसाब से सबसे अमीर देशों में से एक बनाया गया। लेकिन नौरू को फॉस्फेट माइनिंग से मिली हुई इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ अपने ही समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। आइलैंड की इस छोटी सी जमीन ने माइनिंग के एरिया में रोक लगाई। जब तक 20th सेंचुरी खत्म हुआ तब तक इजीली मिलने वाला फॉस्फेट डिपॉजिट खत्म हो गए, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गई। फॉस्फेट माइनिंग नौरू के लोगों के लिए नौकरी और इनकम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स था। तो इस इंडस्ट्री के घटने से नौकरी और आमदनी में कमी होने लगी। इस परिणाम स्वरूप कई नॉर्वेंस को फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का सामना भी करना पड़ा। फॉस्फेट माइनिंग में घटने वाली इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ साथ लाइफस्टाइल और डाइट के ट्रेंड में भी बदलाव आया। ट्रेडिशनल नौरू की डाइट, जो कि उस जगह के फल, सब्जियां और मछलियों से भरी हुई थी, वो धीरे धीरे बहुत सारे बाहर से आए प्रोसेस्ड और अक्सर अनहेल्दी फर्टिलाइजर से ढक गई। ये डाइट के चेंजेस भारी मात्रा में आम आदमी के लिए चीप होने के कारण आए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा कंजम्पशन ऑन साइट स्वदेशी प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज्यादा सस्ता होता था। इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करने के लिए नौरू ने फॉरेन एड की ओर रुख किया। इसने एक डिपेंडेंस का एहसास पैदा किया और ये इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ साथ हेल्थ इश्यूज में भी ब्रॉड इम्पैक्ट डाल गया, जिसमें ओबेसिटी बढ़ने का भी एक असर था। यहाँ मोटापा एक लंबे समय से एक समस्या रहा है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि कॉलोनियल हिस्ट्री, वेस्टर्नाइज्ड डाइट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ये देश मोटापे के मामले में आगे है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस देश में हाई कैलोरी प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक इस्तेमाल ट्रेडिशनल हेल्दी डाइट्स की जगह और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण लोग यहाँ मोटापे का शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, नौरू के पास में एक और आइलैंड है अमेरिकन सोमोआ के नाम से, जहाँ एक पर्टिकुलर फूड आइटम बहुत ही ज्यादा फेमस है। और क्या आप गेस कर सकते हैं वो क्या है? वो एक ऐसी चीज है जो अमेरिका में लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं
और वो है टर्की टेल्स। एक्चुअली ये टर्कीज का वो पार्ट है जिसमें ऑयल सबसे ज्यादा होता है और इसमें 75% कैलोरीज फैट से ही आती हैं। तो कुछ कंपनीज ने अपने फायदा निकालने के लिए इस वेस्ट पार्ट को कुछ सस्ती कंट्रीज में सस्ते में बेचना शुरू कर दिया और ये बन गया इस कंट्री के मोटापे की वजह। इनफैक्ट 2007 में गवर्नमेंट ने इसे बैन करने का भी ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये बैन 2013 में हटाना पड़ा क्योंकि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें कहा कि वो वायलेट कर रहे हैं इनके रूल्स को और अगर उन्हें WTO को ज्वाइन करना है तो ये बैन हटाना होगा। तो देखा गाइस कैसे कुछ पॉलिटिशियंस और बिग कंपनीज पूरे के पूरे देश का फ्यूचर खराब कर सकते हैं क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं, पानी साफ है या नहीं, बस जब तक पैसा आ रहा है तब तक ये फायदा उठाते रहेंगे। तो यहाँ बहुत सारे लेसन्स हैं दोस्तों जो हम सीख सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।